अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। महकमा माल में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है पटवारी। इसकी सिलेक्शन के लिए लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल में प्रोवाइडेड है कि अच्छे ख़ानदान और अच्छी शोहरत और ज़राअत पेशा मुअज़्ज़ज़ ख़ानदानों से पटवारी लिए जाएंगे। अगरचे सियासी तौर पे आज इस लफ्ज़ को कुछ से कुछ बना दिया गया है, लेकिन शायद असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, शायद एक सिविल जज के लिए, शायद एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी ये रिक्वायरमेंट नहीं है यूँ लॉ में लिखी हुई कि अच्छे मुअज़्ज़ज़ और एग्रीकल्चरल लिहाज से अच्छी शोहरत के हामिल ख़ानदानों से पटवारी लिए जाएं, इसके अलावा ना लिए जाएं। 8,000 एकड़ या अगर काबिल काश्त है सारी की सारी तो 3300 एकड़ के लिए अमूमन एक पटवारी होता है। अगर कहीं पटवारियों की ज़्यादा तादाद मकसूद हो तो डिप्टी कमिश्नर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लिखता है और वो फिर आगे अप्रूवल देते हैं पटवारियों के लिए, मज़ीद पटवारियों के लिए। आपने ये देखा होगा कि अक्सर औक़ात ऐसे तनाज़ात पैदा होते हैं कि पटवारी ने मामला एराज़ी वसूल किया होता है और बस औक़ात उसके क्वांटम पे एतराज़ होता है और बस औक़ात नंबरदार ने मामला एराज़ी वसूल किया होता है और उसके क्वांटम पे एतराज़ होता है। तो पटवारी किसी किस्म का कोई मामला एराज़ी वसूल नहीं कर सकता। इसका काम क्या है कि ये रसीदात की जो बुक्स हैं ये ऑफिस कानूगो से लेके तो ये जमा कराए नंबरदार के पास और नंबरदार आगे रिकवरी करे, लेकिन उस रिकवरी का निगरान ये है। जिस मौजे में पटवारी की तैनाती हो उस मौजे में पटवारी को इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता। आपने अक्सर केसेस में ये देखा होगा कि पटवारी साहबान की जायदाद का ये होता है कि यार दादा पटवारी था, परदादा पटवारी था, वालिद पटवारी था, भाई पटवारी था, तो उसकी प्रॉपर्टी दूसरे अफराद के नाम निकलती है। उसका रीज़न क्या है कि वो मजबूर है, जबकि उसे ही पता होता है कि इस मौजे में फ़लाँ जगह पे प्रॉपर्टी सेल हो रही है या फ़लाँ जगह पे कोई ख़रीदार या बेचने वाला इस तरह से मौजूद है। बस औक़ात वो आपस में सौदा करा देता है उन लोगों का और बस औक़ात खुद ख़रीदता है, लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि उस मौजे में वो प्रॉपर्टी किसी दीगर शख्स के नाम ही करवाएगा। इसका ओहदा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये रीढ़ की हड्डी है महकमा माल की। सैलाब की इसकी ड्यूटी है, इस्तेमाल में इसकी ड्यूटी है, अनहार में इसकी ड्यूटी है, छूत की बीमारियों में इसकी ड्यूटी है। और ये सारी की सारी ड्यूटियाँ यानी ज़बानी कलामी नहीं है, लॉ में प्रोवाइडेड है। कत्ल हो जाए तो इसकी ड्यूटी है कि ये नक्शा बनाएगा, लेकिन इसकी मराद उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से इसका काम है। लेकिन इस पे रिस्ट्रिक्शंस ऐसी रखी गई हैं कि जो शायद किसी एक एहतसाब के अदारे के सरबराह पे भी ऐसी ना हो, जैसे ये अपने मौजे में प्रॉपर्टी भी नहीं परचेज कर सकता। साल में 2 दफ़ा ये गिरदावरी करेगा और अमूमन ये गिरदावरी 1 मार्च से स्टार्ट होगी और 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। यानी गिरदावरी से मुराद ये कि किसका कब्ज़ा किस एकड़ पे है, ये हर 6 माह बाद मुतय्यन किया जाएगा। इसे गिरदावरी कहते हैं। खसरा गिरदावरी का एक रजिस्टर मरतब किया जाता है। जैसे जमाबंदी हर 4 साल बाद नया रजिस्टर बनता है, खसरा गिरदावरी का भी उन्हीं दिनों 4 साल बाद नया रजिस्टर इकट्ठा किया जाता है और तैयार किया जाता है, अगर इसके इंदराजात हर 6 माह बाद होते हैं। डिप्टी कमिश्नर चाहे
तो इसको 15 दिन के लिए मसरूफियात अगर उस इलाके में पटवारियों की शदीद हों तो इसको मौखर कर सकता है, यानी 1 मार्च और 1 अक्टूबर से की बजाय इसके 15 तारीख तक आगे ले जा सकता है। इसको मज़ीद भी आगे ले जाया जा सकता है, फिर डिप्टी कमिश्नर को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मंजूरी लेना पड़ती है। मैं सुबह से आर्गूमेंट्स, एविडेंस और ये सब चीज़ें से अभी आया हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा, क्योंकि 17 तारीख को साल हो रहा है और अगरचे इधर वेकेशंस हैं, लेकिन आपको पता है सेशन कोर्ट्स में वेकेशंस नहीं होती। एक चाइल्ड की एविडेंस थी, तो उसमें मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट करके पूरी कोर्ट को खाली कराया, और मैं बताऊंगा किसी दिन कि उससे पहले उसकी एविडेंस क्या थी और जब कोर्ट को वेकेट करवाया गया तो उसके बाद उसके अल्फाज में क्या चेंजिंग आई, ये अलग कभी किसी चीज़ साथ इसके एविडेंस की नकल के साथ। अभी फ़िलहाल मेरी आवाज़ भी आप देखते हैं, कुछ काफ़ी देर सुबह से इस वक्त तक एविडेंसेस और आर्गूमेंट्स वगैरह और यूँ ही चलते रहे और अब फारग हुए हैं। ये जहन में रखें कि जैसे कोई एक मुस्ततील नंबर है और उसका कोई एक अलग किला नंबर है, लेकिन इसकी आगे तकसीम हो के इस किले को एक या एक से ज़ायद हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है कानूनी अमल के तहत। तो अब क्या किया जाएगा कि फ़र्ज़ किया ये किला नंबर था 5 और खसरे के इंदराजात में इसका नंबर था 10वां। तो अब 5 की एंट्री ख़त्म कर दी जाएगी, 10 के आगे इसको 11 लिख के नीचे 5, फिर 12 लिख के नीचे 5, 11/5 और 12/5 हो गया। इस तरह से इसके जुज़ खसरे में बढ़ते जाएंगे। फिर इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा कानूनी और अहम मसला है परत पटवार और परत सरकार का। जिस वक्त एक रजिस्टर इंतकाल का मरतब किया जाता है तो इसके 2 हिस्से होते हैं, एक ही पेपर के जिसे अलग किया जा सकता है, दरमियान में उसको काटने की जगह बनी होती है। ऊपर वाला हिस्सा परत सरकार होता है, नीचे वाला हिस्सा परत पटवार होता है। परत सरकार में भी वही इंदराजात होते हैं जो परत पटवार में हैं। कभी परत पटवार में बहुत मामूली इंदराजात किए जाते थे, परत सरकार को मुकम्मल किया जाता था, लेकिन आजकल इस पे भी मुकम्मल इंदराजात और अंगूठे वगैरह लगाए जाते हैं। लेकिन क्या है कि परत पटवार पे मंजूरी के इंदराजात अभी भी नहीं है, और होने भी चाहिए, कहीं कहीं किए भी जा रहे हैं। तो लेकिन परत पटवार चूँकि एक क्लासिकली एक इसी सिस्टम के तहत चला आता रहा है कि जिसमें इसमें कुछ कमियां होती थी और परत सरकार को एविडेंशरी वैल्यू दी गई और परत पटवार को एविडेंशरी वैल्यू नहीं दी गई। अगर परत सरकार गुम हो जाए, मतलब जिस वक़्त इंतकाल का रजिस्टर मुकम्मल हो गया तो पटवारी इंतकाल वाला रजिस्टर जमा करवा देगा आगे अपनी जहाँ पे रिकॉर्ड रूम उनका है, लेकिन जो उनका परत पटवार वाला रजिस्टर है वो अपने पास रखेगा। अब परत पटवार एक ही साइड है और इसकी बैक साइड पे मंजूरी या दूसरा कुछ दर्ज नहीं, और परत सरकार पे सारी तफसीलात मौजूद हैं। होने को परत पटवार पे भी एहतियातन की जा रही हैं, लेकिन 2 मंजूरियाँ तो ज़ाहिर है वो नहीं दे सकता। रेवेन्यू ऑफिसर 2 मंजूरियाँ तो नहीं, वो ऊपर परत सरकार पे मंजूरी देता है, परत पटवार पे अभी भी इस तरह से मुस्तमल नहीं है। तो अगर वो रजिस्टर गुम हो जाए या उसमें से परत इंतकाल निकल जाए तो अब उस बंदे का तो कुछ ना बचा जिसके हक में वो इंतकाल मौजूद था। एक तो इंतकाल उस तौर से वैल्यू का भी हामिल नहीं होता जिस तौर से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होती है, अगर था भी किसी तौर तो अब वो वैसे गुम गया। और ये आप देखते हैं अदालती केसेस में बहुत दफ़ा होता है कि वो
पर सरकार को खिंचवा लेते हैं पार्टीज दावा दायर करने वाली। तो इसमें भी कानून खामोश नहीं है। कानून ने एक रास्ता दिया हुआ है, जब हम कानून की किसी चीज़ पे अमल दरामद नहीं करते तो तभी हमें ये प्रॉब्लम होती है कि हमें उलझन होती है। दफ्तर कानून गो, जिसे कानून गो सही लफ्ज़ों में कहना चाहिए, दफ्तर कानून गो मार्च के आखिर में कानूनी तौर पे पाबंद है कि रजिस्टर्ड इंतकाल की दुरुस्तगी के हर परत को चेक करे, दुरुस्तगी के लिहाज से हर परत को चेक करे। और अगर इसे कहीं पे कोई परत इंतकाल में कटिंग नजरे, कोई मिसिंग नजरे, कोई परत मिसिंग नजरे, तो ये रेवेन्यू ऑफिसर को इतला दे। रेवेन्यू ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर को इतला दे, अपनी रिपोर्ट के साथ परत पटवार की नकल मुंसलिक करे और लिखे कि परत सरकार का डुप्लीकेट तैयार करने की इजाज़त मरहमत फरमाई जाए। और ये 14 जुलाई तक हर हालत में डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंच जानी चाहिए। अब आगे डिप्टी कमिश्नर उसे मंजूरी दे या ना दे, ये उसकी स्वाबदीद है, लेकिन ना तो मार्च के अवाखिर में चेक होती है, ना ही 14 जुलाई तक आगे जाने की कहानी कोई पैदा होती है। लैंड लॉज पाकिस्तान में जो राइज हैं, इसके तहत कोई प्राइवेट शख्स 10 साल से ज़्यादा की अपनी एग्रीकल्चरल लैंड एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए लीज पे नहीं दे सकता, 10 साल से एक्सीड नहीं कर सकता। और अगर 1 साल के लिए भी लीज पे दी जाए तो इसका इंदराज होना चाहिए जमाबंदी और खसरे में मुतलका जगहों पे, कि अगरचे जमाबंदी 4 साल बाद बदलनी है, लेकिन उसका भी साइड नोट दें कि जी इस तरह से लीज पे गई है, ताकि जब रजिस्टर चढ़े तो उस पर हर चीज़ कहानी मुकम्मल हो सके। इंतकाल हो, जिसे दाखिल खारिज रजिस्टर दाखिल खारिज कहते हैं, तो पेंसिल से जमाबंदी पे उस खाते के नाम के नंबर के आगे पटवारी अंदराज दे, उस इंतकाल का नंबर दे, और जिस वक़्त इंतकाल मंजूर हो जाए तो सिर्फ पेंसिल से वहाँ पे मंजूरी की तारीख और इंतकाल का हवाला दे, ताकि 4 साल बाद जब रजिस्टर मरतब होना है तो वो उधर इंदराज आ सके। यही तरीका फ़र्द बदर का भी है। फ़र्द बदर यानी अदालती रिकॉर्ड की दुरुस्तगी का, लेकिन लॉ में प्रोवाइडेड ये है कि वहाँ इंतकाल चूँकि होना नहीं होता फ़र्द बदर का, तो इंतकाल नंबर नहीं आना, फ़र्द बदर नंबर आना है। उसकी तरतीब यही होनी है, फ़र्द बदर नंबर 1, फ़र्द बदर नंबर 2, फ़र्द बदर नंबर 3, इसी सीक्वेंस से। इंतकाल हो, पटवारी के पास जाएं, पटवारी इंदराजात करेगा, लेकिन स्टेटमेंट पटवारी नहीं लेगा, स्टेटमेंट रेवेन्यू ऑफिसर लेगा, जिसे वो बाद में जलसा आयाम में मंजूरी देगा। अगरचे अब डिजिटल सिस्टम के तहत ये उधर ही कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन लॉ में अभी भी यही प्रोवाइडेड है। और चूँकि केसेस अभी पिछली ही मुंतकलियों के आ रहे होते हैं, तो उसमें यही तरीक़ाकार है। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी सिविल के प्रैक्टिस करने वाले स्टेटमेंट कराते हैं तो यही करवाते हैं कि पटवारी ने बयान लिए, जबकि पटवारी बयान नहीं लेता। पटवारी सिर्फ इंदराजात करके रेवेन्यू ऑफिसर के पास पेश करता है, रेवेन्यू ऑफिसर ने स्टेटमेंट लेनी है और अपने हाथ से मंजूरी इंतकाल देनी है जब दे। फसल खरीफ में कपास वगैरह, फसल रबी में गंदम और इस किस्म की इकसाम की फसलें हैं। मैं चाहूँगा कि मैं आपको इस तरह की और बहुत सारी चीज़ों से आगाह करूँ, लेकिन मेरा गला भी आज कुछ क्रास से, कुछ एविडेंसेस से, कुछ आप भी महसूस कर रहे होंगे, कुछ आर्गूमेंट से थोड़ा सा मुतासर है। इसको फिर सेकंड पार्ट में आगे फिर लेके जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। गुलाम अब्बास मेरा नाम, लॉ एंड इट्स एग्ज़ाम्स छोटा सा यूट्यूब चैनल। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब फरमाइएगा। अल्लाह हाफिज़।